हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जनरल इंश्योरेंस का। यहाँ पे जो कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है, उसमें कंपनी ने हाल ही में 7.2 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है। अब जो लोग यहाँ पे पहली बार स्टॉक मार्केट में हैं, उनको पता नहीं होगा कि डिविडेंड होता क्या है, ये कैसे हमको मिलता है, हमारे अकाउंट में मिलेगा कि हमारे जो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है उस पे मिलेगा। तो पूरा चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे आपका। देखिए डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड जैसे कंपनी क्या हुई, प्रॉफिट कमाई, यहाँ पे कोई बिजनेस है उसमें क्या है, कंपनी को प्रॉफिट हुआ। और जब कंपनी प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। जो प्रॉफिट आया उसका फर्दर यूज करके कंपनी के एक्सपांसन में लगा सकती है, या जो प्रॉफिट आया उसको अपने शेयर होल्डर जो उनके शेयर होल्डर हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। और तीसरा जो तरीका है यहाँ पे, पार्शली यहाँ पे कंपनी अपना यहाँ पे क्या करती है, जो प्रॉफिट आया है उसको अपने बिजनेस में लगाती है और पार्शली यहाँ पे शेयर होल्डर को यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हैं। जिन कंपनी को बिजनेस करना आता है वो डिविडेंड, उनका पे आउट जो होता है वो यहाँ पे 1% से कम होता है, यानी वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती शेयर होल्डर को, और वो अपने कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए वो पैसे का इस्तेमाल करती हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है, सीधा इम्पैक्ट शेयर के प्राइस में देखने को मिलेगा। और कंपनी आज 100 करोड़ रुपए यहाँ पे जनरेट की, और वो अगर डिविडेंड के फॉर्म में बेच दी, मतलब दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कंपनी के पास जो 100 करोड़ होने चाहिए थे, जो फर्दर यूज कर सकती थी कंपनी, 100 करोड़ से अगेन कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करती, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो कंपनी का जो बिजनेस है एक कांस्टेंट लाइन पे मेंटेन हो जाता है। और अगर डिविडेंड का इस्तेमाल करती है कंपनी, तो कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हमेशा अप ट्रेंड में ही रहता है। तो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे डिविडेंड। और अगर कोई कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड की, जैसे यहाँ पे GIC-RE ने 7.2 रुपीज़ का यहाँ पे पर शेयर का डिविडेंड दिया। अब ये बिजनेस को एक लिमिट होती है कि यहाँ पे इस लिमिट के ऊपर बिजनेस को नहीं ले जाया जा सकता। तो क्या करती है कंपनी, उस टाइम भी यहाँ पे कंपनी डिविडेंड पे आउट करने लगती है अपने शेयर होल्डर को। तो वही यहाँ पे GIC-RE में 7.2 रुपीज़ का डिविडेंड यहाँ पे पर शेयर का यहाँ पे अनाउंस किया। अब यहाँ पे आती है बात, एक्स डेट क्या होती है और रिकॉर्ड डेट क्या होती है। एक्स डेट वो डेट होती है जिस डेट के पहले अगर आप स्टॉक को बाई करते हैं। क्या यहाँ पे डिविडेंड के लिए किसी भी स्टॉक को बाई नहीं करना है पहली बार, क्योंकि वो बाद में शेयर प्राइस में घट जाता है। अगर किसी स्टॉक को बाई करते हैं एक्स डेट के पहले, अगर आपके डीमेट अकाउंट में स्टॉक रहता है और रिकॉर्ड डेट के पहले तक रहता है, रिकॉर्ड डेट के पहले बाद तक रहता है, सॉरी पहले तक नहीं, एक्स डेट के पहले रिकॉर्ड डेट के बाद तक रहता है, तो आप डिविडेंड के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। कंपनी जो रिकॉर्ड डेट देती है उसके बाद अगर आप शेयर बेचते हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, और एक्स डेट के पहले से दोनों चीज़ें हैं, दोनों कंडीशन मीट होगी तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और सेबी के पास जब भी आप डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो आपका बैंक डिटेल जो होता है वो सेबी के पास होता है, तो वो बैंक डिटेल ऑटोमेटिक चला जाता है कंपनी के पास। अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बैंक डिटेल ऑटोमेटिक जाएगा, और उसके बाद डिविडेंड का जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, ना कि यहाँ पे डीमेट अकाउंट में। इस चीज़ को नोट डाउन कर ले जाए तो दिमाग में फिट कर लें। डिविडेंड जो होता है आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। और कब होता है, कोई कंपनी बोलती है यहाँ पे 30 दिन के अंदर हम डिविडेंड पे आउट कर देंगे, जो इनकी रिकॉर्ड डेट होगी। कोई कंपनी बोलती है 45 डेज के भीतर हम डिविडेंड का जो अमाउंट है वो सेटल कर देंगे। तो जनरल इंश्योरेंस के जनरल इंश्योरेंस का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया उसमें जो मेंशन है वो यहाँ पे 30 सितंबर रिकॉर्ड डेट है,
और ये 30 दिन के अंदर डिविडेंड को पे आउट कर देंगे शेयर होल्डर को। समझ में आई बात? तो यानी 30 दिन के अंदर 30 सितंबर के बाद आपके बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।